दोस्तों राम राम। मैं सीमा एक बार फिर हाजिर हूं भाग्य और कर्म एपिसोड का दूसरा भाग लेकर। पहला एपिसोड आपने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरा भाग देखिए और अपने राय कमेंट में लिखकर हमें भेजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का प्रसंग भाग्य और कर्म भाग 2। क्या कर्म से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है या भाग्य का होना भी आवश्यक है? कर्म और भाग्य का प्रश्न मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सवालों में से एक है। यह विषय भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति में गहरी जड़ें रखता है। जब कोई कठिन परिश्रम करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो वह सोचता है, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? वहीं जब कोई बिना अधिक प्रयास के सफलता पा लेता है, तो लोग कहते हैं, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वास्तव में भाग्य ही सब कुछ तय करता है या फिर हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं? आइए इस गूढ़ प्रश्न को गहराई से समझने का प्रयास करें। हमारे प्रयासों की शक्ति। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात हर व्यक्ति को अपने कार्यों का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। संचित कर्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हमारे वर्तमान जीवन में असर डालते हैं। प्रारब्ध कर्म, वह भाग्य जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे जन्म, परिवार आदि। क्रियमाण कर्म, हमारे वर्तमान कर्म जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सक्रिय बनाए रखता है, हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अनदेखी शक्ति या महज एक बहाना। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। वहीं कोई बिना ज्यादा मेहनत किए बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या भाग्य ही सब कुछ है? उदाहरण के लिए, कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है जबकि कोई गरीब। यह उसके कर्म का नहीं बल्कि भाग्य का परिणाम होता है। लेकिन क्या इससे गरीब व्यक्ति की सफलता की संभावना खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। भाग्य उन चीजों का नाम है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। कर्म और भाग्य का संबंध। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? भारतीय दर्शन कहता है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाए और हार मान ले, तो वह भाग्य के सहारे बैठा रहेगा। लेकिन अगर वह मेहनत करता रहे, तो शायद भाग्य भी उसका साथ देने लगे। एक प्रेरणादायक उदाहरण, धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत और कर्म से उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अगर वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते, तो क्या यह संभव हो पाता? नहीं, कर्म ने ही उनका भाग्य बदला। क्या केवल कर्म से सब कुछ संभव है? कई बार हम देखते हैं कि लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उदाहरण, एक टेनिस खिलाड़ी दिन रात अभ्यास करता है, लेकिन फाइनल में उसकी एक छोटी सी गलती उसे हार का सामना करवा देती है। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी मेहनत बेकार गई? नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि कभी-कभी परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि भाग्य भी एक भूमिका निभाता है। भाग्य का होना क्यों जरूरी है? भाग्य वह शक्ति है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पकड़ने से चूक जाए और बाद में पता चले कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, क्या यह केवल संयोग है या फिर भाग्य का खेल? भाग्य कभी कभी हमें बचाने, रास्ता दिखाने और नए अवसर देने के लिए भी आता है। कर्म और भाग्य का संतुलन। सही दृष्टिकोण क्या है? अगर कोई केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा, तो उसका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं
अगर कोई यह मानकर चले कि वह केवल कर्म से सब कुछ बदल सकता है, तो वह कई बार निराश हो सकता है। सही दृष्टिकोण क्या है? हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन धैर्य भी रखना चाहिए। कर्म ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और भाग्य उसकी सहायक शक्ति। कर्म और भाग्य दोनों की भूमिका अहम है। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म हमें संघर्ष और प्रयास करना सिखाता है। भाग्य हमें अप्रत्याशित अवसर और सीख देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य तभी साथ देता है जब हम अपने कर्म से उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, भाग्य और कर्म की आज की चर्चा यही तक। आगे कल मिलते हैं इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए इस भाग्य और कर्म के विषय पर। अब तक की हमारी यात्रा कैसी रही? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अभी चर्चा जारी रहेगी। कल आपसे फिर मिलती हूँ। राम राम।